हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एंड फेस वैल्यू। हम तीन बातों पर आज स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एंड फेस वैल्यू। Place value of digits according to Indian system numeration. According to Indian system of numeration. Okay, but what is the Indian system of numeration? Indian system of numeration आखिर में क्या है, कैसा है, चलो देखते हैं। We will discuss up to 9 digits. हम इस लेसन में 9 डिजिट तक स्टडी करेंगे, इसलिए हम 9 डिजिट को लेकर हम इंडियन सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड एंड करोड़ पीरियड। ना यदि हम 9 डिजिट को कंसीडर करते हैं तो वंस पीरियड में कितने प्लेस होते हैं, वंस, टेंस, 100। इसके बाद थाउजेंड्स पीरियड में 2 प्लेस होते हैं, कौन से 1000 एंड 10,000। इन द लैक्स पीरियड वहाँ भी 2 प्लेस होते हैं, लैक्स एंड 10 लैक्स। एंड इन द करोड़ पीरियड, करोड़ एंड 10 करोड़। मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वंस पीरियड में 3 डिजिट आएंगे, थाउजेंड्स पीरियड में 2 डिजिट, लैक्स पीरियड में 2 डिजिट और करोड़ पीरियड में 2 डिजिट आएंगे। तो ये जो सिस्टम होता है ये इंडियन सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में फर्स्ट पीरियड में आपको वंस पीरियड में 3 डिजिट, देन 2। नेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में 3 डिजिट का ग्रुप होता है, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में वंस पीरियड में ही केवल 3 डिजिट का ग्रुप होता है, 3 प्लेस का ग्रुप होता है, वंस, टेंस एंड 100। बाकी जितने भी यहाँ पीरियड होते हैं सभी पीरियड में केवल आपको 2 प्लेस मिलेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ 87,13,678। जैसे हमने पीरियड को कॉमा देकर सेपरेट किया है, राइट। ये 1000 पीरियड है, 13 तो इसको कॉमा देके हमने सेपरेट किए हैं। 87 यह लैक्स पीरियड है, इसको हमने कॉमा देकर सेपरेट किए हैं। तो इस तरह से 37,13,678। ध्यान एग्जाम्पल 2, यहाँ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, राइट। अब वंस पीरियड में कितने डिजिट है, 3। थाउजेंड्स पीरियड में 2 डिजिट है, 1 एंड 2। लैक्स पीरियड 1 2। इन द करोड़ पीरियड इस नंबर में 7 ओनली 1 डिजिट है। इसको हम इंडियन सिस्टम के अनुसार है ये, राइट। इंडियन सिस्टम में वंस पीरियड में 3 डिजिट, 1000 पीरियड में 2 डिजिट, लैक्स पीरियड में 2 डिजिट, राइट। यहाँ होगा 7,44,62,812। एग्जाम्पल 13, यहाँ देखे कॉमा देकर हमने सेपरेट किए पीरियड को, लेकिन ये तो वंस पीरियड है, इसमें 3 डिजिट मिलेंगे आपको, 1 2 3। दिस 1000 पीरियड 7 एंड 1 डिजिट 1 2, लैक्स पीरियड डिजिट 1 2 एंड द करोड़ पीरियड डिजिट 1 2 डिजिट है, राइट। 93,82,71,647। तो इस तरह से हमारा इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के लिए होता है। हम इंडियन सिस्टम में वंस पीरियड में 3 प्लेस रखते हैं, 1000 पीरियड में 2 प्लेस रखते हैं, 1000 एंड 10,000। लैक्स पीरियड में 2 प्लेस रखते हैं, लैक्स एंड 10 लाख। एंड करोड़ पीरियड में 2 प्लेस होते हैं, करोड़ एंड 10 करोड़, राइट। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। हमें प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, ये हमारा लेसन है आज का। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट आखिर क्या है, डिजिट का मल्टीप्लाई किया जाता है प्लेस वैल्यू के साथ। डिजिट एंड प्लेस वैल्यू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट मिलेगा। कैसे, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू समझना है, राइट। चलो प्लेस वैल्यू समझते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस, वैल्यू ऑफ द प्लेस, राइट। हमारे अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन वंस पीरियड में 3 प्लेस होते हैं, आपको पता है, वंस, टेंस एंड 100। थाउजेंड्स पीरियड में 2 प्लेस, 1000 एंड 10,000। लैक्स पीरियड में 2 प्लेस, लाख एंड 10 लाख।
एंड करोड़ पीरियड में 2 प्लेस होते हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। तो इनका भी वैल्यू होता है प्लेस का। वंस प्लेस का वैल्यू है 1, टेंस प्लेस का वैल्यू है 10, हंड्रेड्स प्लेस का वैल्यू है 100, थाउजेंड्स प्लेस का वैल्यू है 1000, 10,000 प्लेस का वैल्यू है 10,000, लैक्स प्लेस का वैल्यू है 1 लाख, 10 लाख प्लेस का वैल्यू है 10 लाख, करोड़ प्लेस का वैल्यू है 1 करोड़ एंड 10 करोड़ प्लेस का वैल्यू है 10 करोड़। ओके, ये प्लेस वैल्यू है, वंस का 1, टेंस का 10, राइट। ये समझ में आ गया हमें प्लेस के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू। अब हमने बात किए थे प्लेस वैल्यू हमने देख लिए। अब डिजिट, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होता है प्लेस वैल्यू में, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द नंबर। प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का वह नंबर होता है वी गेट इफ यू मल्टीप्लाई। कब हम प्राप्त करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट? जब हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं? द डिजिट बाय इट्स प्लेस। हम डिजिट और उसके प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें वह नंबर मिलेगा, राइट। मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट एंड प्लेस। जैसे यहाँ प्लेस चार्ट में देखिए, ये प्लेस है, ये डिजिट्स है। फॉर द एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है 71 करोड़ 86 लाख 57,342। प्लेस भी हम शो कर रहे हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। फॉर एग्जांपल प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब यहाँ प्लेस वैल्यू 8 का देखना है। प्लेस वैल्यू 8 क्या है? डिजिट है, राइट। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, प्लेस वैल्यू हमें 8 डिजिट यहाँ फाइंड करो। नंबर में कहाँ है? 8 मिल गया। कौन से प्लेस में है? 10 लाख प्लेस में। तो फार्मूला क्या बोलता है? 8 यह हमारा डिजिट है और उसका प्लेस क्या है? 10 लाख। 8 इंटू 10 लाख, 10 लाख का वैल्यू क्या है? 10 लाख का वैल्यू देखिए 10 लाख, राइट। तो 8 एंड मल्टीप्लाई 10 लाख, हमारा आंसर क्या मिलेगा? 80 लाख। तो 80 लाख ये है प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, राइट। समझ में आ गया दोस्तों? तो 80 लाख हमारे लिए प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। प्लेस एंड डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट मिल जाता है। सेकंड एग्जांपल प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 क्या है? डिजिट इस नंबर का। 4 कौन से प्लेस में? टेंस प्लेस में, राइट। तो 4 एंड टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस इक्वल टू 10 एंड 4 डिजिट, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो 40 क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितना होगा? 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितना? प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कितना हुआ? 80,000। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट होता है प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट में। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, किसी भी डिजिट का जो वैल्यू होता है, अगर उसका प्लेस चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाती है। फॉर द एग्जांपल प्लेस वैल्यू यहाँ देखते हैं, चार्ट हमें देखना है प्लेस और डिजिट। ये 71 करोड़ 86 लाख 59,342 ये हमारे पास न्यूमरल है, राइट। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, यहाँ देखो 8 कौन से प्लेस में? 10 लाख प्लेस में। उसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस और वैल्यू का, डिजिट एंड वैल्यू का, प्लेस वैल्यू का, तो हमें 80 लाख का आंसर मिला है। सेकंड दूसरा प्लेस चार्ट देखिए, यहाँ 8 कौन से डिजिट में आ गया? 10 करोड़। यहाँ कौन से प्लेस में था? 10 लाख। यहाँ करोड़ प्लेस में आ गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, राइट। डिजिट कौन सा है हमारे पास? 8। मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्लेस के साथ। प्लेस वैल्यू कितना है? TC 10 करोड़। मल्टीप्लाई करेंगे हमें 80 करोड़ मिलेगा। यहाँ 80 लाख 80 करोड़, राइट। डिफरेंस है, मतलब प्लेस जैसा चेंज हुआ तो वैल्यू ऑफ डिजिट भी चेंज हो जाता है। थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इसमें फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट रिमेन सेम व्हेरेवर इट प्लेस। जैसा भी फेस वैल्यू क्या होता है? जो नंबर जिस प्लेस में है वो प्लेस वैल्यू। फॉर द एग्जांपल यहाँ हमारे पास वंस प्लेस में 9 है, राइट। 9 जो फेस वैल्यू जो नंबर है सेम वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 9 इसका फेस वैल्यू 9 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। टेंस में 8 का वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू 8 ही होगा। जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू होता है। अब इस फेस वैल्यू को हम कहीं भी चेंज करेंगे, जैसे यहाँ 10 करोड़ प्लेस में 1 है, इसका फेस वैल्यू कितना है? 1। फेस वैल्यू वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होता है। अब इसको हमने वंस प्लेस में ट्रांसफर किए इधर,
तो उसका फेस वैल्यू भी यहाँ 1 ही होगा। यही 1 थर्ड न्यूमरल में देखिए तो यहाँ 10,000 प्लेस में तो उसका फेस वैल्यू भी 1 ही होगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे हम प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, राइट। ये प्लेस चार्ट देखिए 74,62,46,352। हमें प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, प्लेस वैल्यू निकालना है सभी डिजिट का। वंस में कितना डिजिट है 2, राइट। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 1, वंस का वैल्यू क्या है प्लेस का वैल्यू 1 एंड डिजिट 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 2 एंड प्लेस का वैल्यू कितना है 10, 5 इंटू 10 50। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट आ गया, उसका प्लेस वैल्यू कितना है 100, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 राइट, डिजिट 6 है और वैल्यू ऑफ द प्लेस 1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 मिलेगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट लिख दिए और प्लेस वैल्यू कितना है 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 हमें उसका प्लेस वैल्यू मिलेगा। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्लेस वैल्यू एंड डिजिट का, तो हमें इस तरह से आंसर मिलता है और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट हम वहाँ गेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।